हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम क्लास 11th का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर है उसके अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स, उसमें भी 7 न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए हैं पिछले वीडियो में। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखो, अ कंपोजिट वायर इज प्रिपेयर्ड बाय जॉइनिंग अ टंगस्टन वायर एंड स्टील वायर एंड टू एंड। बोथ वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है, एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। इफ दिस कंपोजिट वायर इज सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट एंड अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट्स फ्री एंड। ठीक है, मान लो ये रिजिड सपोर्ट है, ठीक, यहाँ से एक कंपोजिट वायर है, ऊपर वाली मान लो टंगस्टन है, नीचे वाली मान लो स्टील की है। दोनों का सब कुछ सेम है, इनिशियल लेंथ जो है, ओरिजिनल लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है, सब सेम है। ये कंपोजिट वायर को ज्वाइन कर दिया, नीचे वेट लगा दिया उन्होंने, बोला है एंड इट गेट्स एक्सटेंडेड बाय 3.25 mm। जो चेंज इन लेंथ है, अभी चेंज इन लेंथ जो होगा वो दोनों में होगा। ठीक है, तो मैं स्टील का लेंथ जो इंक्रीज होगा प्लस जो किसका लेंथ इंक्रीज होगा, टंगस्टन का, वो दोनों टोटल कितना लेंथ इंक्रीज हो रहा, इंक्रीज इन लेंथ दी के रखा है 3.25 mm में ही रखते हैं। ठीक है, बाकी के कोई यूनिट्स दिए नहीं है एसआई वगैरह में, तो इसको में ही रखते हैं। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर एंड स्टील वायर सेपरेटली। हमको निकालना है कि LS कितना हुआ होगा, LT कितना हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि सेपरेट लेंथ्स कैसे निकलेगी। हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला जो है क्या है, यंग्स मॉडुलस बोलता है फोर्स अपॉन एरिया, कैपिटल L अपॉन स्मॉल l, वेयर कैपिटल L इज ओरिजिनल एंड स्मॉल l इज इंक्रीज और चेंज इन लेंथ। तो L कैसे निकलता है, L निकलता है फोर्स अपॉन एरिया L अपॉन y। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल अलग अलग है, एक स्टील है एक टंगस्टन है, तो दोनों का क्या अलग होगा, दोनों का यंग्स मॉडुलस अलग होगा। बाकी सब सेम है, ओरिजिनल लेंथ सेम है, बाद में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम बताया है, और दोनों पे एक ही फोर्स लगाया हुआ है, जो नीचे लगेगा ना सबसे वही। ठीक है, एक्चुअली क्या है, ये जो नीचे वायर जो लगी होंगी वो भी खींचेगी, लेकिन उसका फोर्स हम निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसका निगलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो इंक्रीज इन लेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस, और यहाँ पे तो यंग्स मॉडुलस भी नहीं दिया है, तो हमको लेना पड़ेगा। न्यूमेरिकल थोड़ा अधूरा है, तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू मैंने लिख के रखी है। जो टंगस्टन होगा ना उसका यंग्स मॉडुलस आप पकड़ के चलो 3.6 × 10⁻11, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो स्टील है उसका यंग्स मॉडुलस ले लो 2.1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस आ गया, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं LS अपॉन LT। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का भी मालूम होना चाहिए। देखो LS अपॉन LT लिखा है, यंग्स मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर लिख देना YT अपॉन क्या लिखोगे YS। ठीक है, इधर S अपॉन T लिखा है तो इधर T अपॉन S आएगा। देयरफॉर LS अपॉन LT, YT क्या है 3.6 × 10⁻11, ये है 2.1 × 10⁻11। ढंग से देखो 10⁻11 कट हो जाएगा, इसको 36 कंसिडर करेंगे तो इसको 21 कंसिडर करेंगे, दोनों को 3 से जा रहा है 12 7। ठीक है, तो LS अपॉन LT इज इक्वल टू 12/7। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 LS इज इक्वल टू 12 टाइम्स LT। सही है, फिर मैं इसको और लिख सकता हूँ, LS इज इक्वल टू 3.25 माइनस LT। ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 7 LS की जगह पे लिख देता हूँ 3.25 माइनस LT इज इक्वल टू 12 टाइम्स LT। ठीक है, तो अभी देखो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन मुझे मालूम है, 7 × 3.25 आता है आपका 22.75। ठीक है, माइनस 7 LT इज इक्वल टू 12 LT। ये 7 LT उधर चल जाएगा, 19 LT हो जाएगा, और इधर बचेगा सिर्फ 22.75। ये इधर इतना ही बचा, तो LT क्या हो जाएगा 22.75 अपॉन कितना हो जाएगा 90। अभी मैं क्या करूँगा, इसको 2.275 लिखा तो इसको 1.9 लिखूँगा। क्यों, क्योंकि हम रेसिप्रोकल निकाल सके। 1.9 का रेसिप्रोकल निकाल के अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1.197। ठीक है, और ये आंसर किस में आएगा, में आएगा। ठीक है, क्योंकि वो 3.25 हमको किस में दिया है, में दिया है। उसके आगे फिर सिंपल हो जाएगा, हमको मालूम है LT आ गया, तो LS इज इक्वल टू क्या, LS इज इक्वल टू
3.25 माइनस LT, तो 3.25 में से ये माइनस कर दो 1.197 को, क्या आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, वो है 2.053 mm। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, रेसिप्रोकल का हर जगह पे आपको लगेगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। स्क्रीन पे है अ स्टील वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.2 mm²। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, ठीक है, वो है 1.2 mm²। अभी देखो इसको कन्वर्ट करते हैं 1.2 mm का मीटर में करेंगे तो 10⁻³ मीटर होता है, और mm का स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे लिखेंगे मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 1.2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे स्ट्रेच बाय फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। फोर्स देके रखा है 120 न्यूटन। उसके बाद है इफ अ लैटरल स्ट्रेन ऑफ 1.455। लैटरल स्ट्रेन दिया है, पूरे इसमें लिखना पड़ेगा। लैटरल स्ट्रेन देके रखा है 1.455 mm। ठीक है, उसके बाद में है इस प्रोड्यूस कैलकुलेट पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो सिग्मा से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला है देखो, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अभी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन अपने को निकालने का है। ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन कैसे निकलता है, वो निकलता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, एक बार का अगर लॉन्जिट्यूडिनल आ गया हमको स्ट्रेन, तो इसमें वैल्यूज डाल के हम कर सकते हैं। ठीक, और कुछ है हमको, हाँ देके रखा है यंग्स मॉडुलस देके रखा है। यंग्स मॉडुलस इज, वही सोच रहा था, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो हमारे पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, देयरफॉर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन कैसे निकलेगा, जो लगेगा हमको स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस लॉन्जिट्यूडिनल। स्ट्रेस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया भी है हमारे पास, तो फोर्स अपॉन एरिया और ये वापस यंग्स मॉडुलस नीचे वाला। चलो वैल्यूज पुट कर दो। फोर्स है कितना 120, एरिया देके रखा है 1.2 × 10⁻6 इंटू यंग्स मॉडुलस है 2 × 10⁻11। ढंग से एडजस्ट करो। ठीक है, ये 1.2 है और ये 20 है। पहले मैं क्या करूँ, इसको 1.2 अगर लिख दूँ इंटू, ये हो जाएगा 10⁻², ये 6 ऊपर जा रहा है। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं, 11 में से 6 गया, कितना हुआ 5 हुआ, वो भी प्लस, ऊपर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 10⁻5 अपॉन ये क्या है 1.2 और इंटू ये 2 है, 1.2 कट हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। ये 1.20 अगर मैं करूँगा तो ये 5 और रुको वापस क्या होगा 10⁻2 भी होगा, बताता हूँ आपको। ये 120 है, इसको 1.2 लिखूँगा तो 1.2 × 10⁻2 लिखूँगा, और बाद में ये पावर जो है नीचे आ रही है +5, ऊपर जाएंगी -5, और नीचे बचते 1.2 और 2, ये कट हो जाएंगे। ठीक है, ये बचेगा 1/2 × 10⁻3, ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻3, क्योंकि 1/2 कितना होता है 0.5। ये हो गया लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसकी वैल्यू इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल, लैटरल दे के रखा है 1.455 mm, और यहाँ पे भी ये 10⁻5 है। तो ये जो है कितना है 1.455 mm है ना, मैं इसको ऐसे लिख दूँ 455 × 10⁻³ मीटर। SI में काम करते हैं तो इंटू 10⁻³ और ये अपॉन 0.5 × 10⁻³, तो 1.455 अपॉन 0.5 बचेगा। ये आंसर आएगा 1.455 अपॉन 0.5 है, अपॉन 0.5 है मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का डबल 2 और 455 का होगा 4 का 8, 450 का 991। ठीक है, सिग्मा। लेकिन ठीक से देखो ये सिग्मा की पॉसिबल 2.91 है ना, पॉसिबल है नहीं, तो इस न्यूमेरिकल में हमको है ना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हमको ये जो दिया है ना वैल्यू लैटरल स्ट्रेन, ठीक है, उसको मैं चेंज, बाकी सब सही है हमारा 10 का पावर वगैरह एडजस्टमेंट सब सही है, मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, जो न्यूमेरिकल में नहीं करके दिया है 0.14 करता हूँ। तो इसको जब मैं 1.455 लिखूँगा तो ये हो जाएगा -4। ठीक है,
मीटर का जब mm का जब मीटर में करेंगे तो -3, और एक पॉइंट भी इधर लेके जाऊंगा तो -4। ठीक है, तो इसको मैं कर दूंगा -4, ये तो -3 रहेगा, ये बचेगा -1, और जैसे ही ये -1 बचता है ये आंसर आ जाएगा 0.291, जो कि बुक में दिया है, लेकिन वो तभी आएगा जब आप लैटरल स्ट्रेन को ऐसे लिखो, ऐसे चेंज करना होगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। अ टेलीफोन वायर 125 मीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ दे के रखी है 125 मीटर। ठीक है, एंड 1 mm इन रेडियस, रेडियस दे के रखी है 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर। ठीक है, इज स्ट्रेच टू लेंथ 125.25 मीटर, मतलब न्यू लेंथ जो है ना वो है 125.25 मीटर। मतलब चेंज कितना आएगा, कितने से चेंज हुआ, पहले 125 था, अभी हो गया इतना, तो 0.25 मीटर लिख दो। सिंपल है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। व्हेन अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन, फोर्स कितना लगाया 800 न्यूटन, अपने को निकालने को बोला है उन्होंने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, कैपिटल L अपॉन स्मॉल l। वैल्यू डालो, फोर्स है 800, ये है 125, एरिया, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया का फॉर्मूला है πr²। वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, सर्कल, सर्कल का एरिया πr²। ये हो गया पाई की वैल्यू, और r² डाल दूँ मैं 10⁻⁻6, क्योंकि r है 10⁻3, उसका स्क्वायर होगा 10⁻6 इंटू छोटा सा l जो है वो है 0.25। ठीक है, देखो अभी क्या करेंगे, इसको लिख दूँ 125 इंटू 8 इंटू ये हो जाएगा 10⁻², 10⁻², और नीचे देखो ऊपर का याद रखो 10⁻²। ये 25 अगर लिख दूँ मैं इसको तो 10⁻² करना पड़ेगा। ठीक है, 10⁻², 10⁻6, 10⁻8 हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा वो 10⁻8। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा 3.14 इंटू 25। ठीक है, ये पावर एडजस्ट करते आना चाहिए। 25 1 जा और ये 5 जा, 5 8 जा 40 इंटू 10⁻10 अपॉन ये 10⁻10 हो जाएगा अपॉन 3.14। 3.14 का रेसिप्रोकल याद होना चाहिए, और वो 3.14 का रेसिप्रोकल है 0.29 समथिंग, कितना है, सॉरी 0.3184। ठीक है, इंटू 10⁻10, इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आ जाएगा 12.736 इंटू 10⁻10। ठीक है, और अच्छे से एडजस्ट करेंगे तो हो जाएगा 1.274 लिख देते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, इंटू 10⁻11, और यंग्स मॉडुलस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया यंग्स मॉडुलस का वैल्यू। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, स्क्रीन पे है आपके। द क्वेश्चन नंबर 11 इज अ रबर बैंड ओरिजिनली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, 30 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻1 मीटर। ठीक है, आगे हो जाएगा इज स्ट्रेच टू अ लेंथ 32 सेंटीमीटर। न्यू लेंथ कितनी हो जाएंगे 32 सेंटीमीटर, तो चेंज इन लेंथ कितना 32 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इंटू 10⁻2 मीटर। ये हो गया चेंज इन लेंथ। अपने को निकालना है स्ट्रेन, एकदम सिंपल है, क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ है आपका 2 इंटू 10⁻2। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ आपका 3 इंटू 10⁻1। ये हो जाएगा 2/3 मतलब 0.667 इंटू ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 10⁻1। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेन। करेक्ट है, आगे सॉल्व करेंगे कि इसको और ढंग से लिखेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻2। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 11। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ता हूँ। व्हाट इज द स्ट्रेस इन अ वायर विच इज 50 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एल जो है वो 50 मीटर लॉन्ग दे के रखा है, आगे है एंड 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। ये रहा, देखिए क्या देखे रखा है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले इसको ढंग से लिख लूँ, 0.01 सेंटीमीटर मतलब 10⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर की जगह पे 10⁻2 मीटर और उसका स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा 10⁻4 और ये 2, अगर इधर लेके आएंगे तो 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। उसके बाद में है इफ़ द वायर बियर्स अ लोड व्हाट इज़ द स्ट्रेस निकालना है अपने को। ठीक है, इफ़ द वायर बियर्स द लोड ऑफ 100 kg,
मास दे के रखा है 100 kg, इतना लोड लगाया हुआ है, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला ऊपर लिखता हूँ। स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स लगेगा यहाँ पे mg, नीचे कितना है, मास दे के रखा है सिर्फ, ठीक है। फोर्स कितना आएगा फिर, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन एरिया। सॉल्व करते हैं इसको। फोर्स 100 इंटू 9.8 अपॉन एरिया इज 10⁻⁻⁶। 9.8 इंटू ये 100 है मतलब 10⁻² है, ये 10⁻6 ऊपर जाएगा और प्लस हो जाएगा तो 10⁻² एज इट, और ये 6 तो हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻8। ट्रेस है हमारा तो स्ट्रेस मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रेस इतना आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 13। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। स्क्रीन पे है, व्हाट इज द स्ट्रेन इन अ वायर केबल ऑफ ओरिजिनल लेंथ 50 मीटर। ओरिजिनल लेंथ दे के रखा है उन्होंने 50 मीटर, ओके। हुज लेंथ इंक्रीजेज बाय 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर से इंक्रीज होता है, मतलब डायरेक्ट उन्होंने चेंज दे के रखा है। व्हेन अ लोड इज लिफ्टेड, बस स्ट्रेन ही निकालने का है। तो स्ट्रेन क्या होता है यार, सिंपल रेशियो ही है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। 2.5 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, ठीक है, अपॉन 50 मीटर। तो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 10⁻³ लिखता हूँ मैं, और इधर लिखता हूँ 50 नीचे एज इट इज़। ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻⁴। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपके ये जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर है उसके अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।